साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास इंटर और आज का टॉपिक हमारा है परमाणु नीति। यानी कि जो भारत प्रत्येक देश की अपनी परमाणु नीति होती है उसी प्रकार से भारत की भी होती है। तो यहाँ पर बात चलेगी हमारी भारत की परमाणु नीति, यानी भारत में परमाणु नीति के संबंध में हम आज थोड़ी चर्चा करते हैं। और किसके चलते? भारत के विदेश संबंध नाम का चैप्टर है, उसमें टॉपिक आता है भारत की परमाणु नीति। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भारत की परमाणु नीति यह रही है कि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। किन उद्देश्यों के लिए? शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। अगला, परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं। जो विश्व शांति जो विश्व संगठन है हमारा, तो वो यही गाइडलाइन जारी करता है कि आप जो भी परमाणु शक्ति आप अर्जित कर रहे हैं वो युद्ध के लिए नहीं यूज़ की जाए। तो भारत ने भी अपना पक्ष रखा कि वो परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वो युद्ध के लिए नहीं करेगा। अगला पॉइंट, परंतु आज के बाद क्या है? केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु बम है। जो परमाणु बम होते हैं वो रखने वाले जो देश हैं वो हमारे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास परमाणु बम हैं। मतलब कि अच्छी मात्रा में है, काफ़ी संख्या। नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि इजराइल, इसके साथ ही इजराइल है, जर्मनी है, कोरिया है, ब्राज़ील है, साथ ही पाकिस्तान है और इन देशों के साथ भी है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो ऊपर हमने सब नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात की थी, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास तो हैं ही है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही रख रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ और भी देश हैं, जैसे कि इजराइल हो गया, जर्मनी हो गई, कोरिया हो गया। कोरिया के लिए हम नॉर्थ कोरिया नाम से जानते हैं। कोरिया के नाम से दो देश हैं, पहले एक ही था, जब इनमें बंटवारा हो गया तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हो गया। तो ये कोरिया में भी हैं, ब्राज़ील भी है, पाकिस्तान में भी हैं। ब्राज़ील हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप में, इंडियो अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें ब्राज़ील आता है, देश आता है, उसमें देश है ये। देशों के पास भी परमाणु है। मतलब ये मेन देश हो गए, बाकी साथ में जो कम संख्या वाले जो देश हैं उनके पास भी चीज़ है। अब यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि ये निश्चित है कि इन देशों के पास परमाणु शक्ति का युद्ध में प्रयोग करने की योजनाएं हैं। भाई ऊपर ये कहा जा रहा है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग हम युद्ध में नहीं करेंगे, लेकिन ये जो देश हैं इन देशों से ये सिद्ध होता है कि ये परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध में या फिर परमाणु शक्ति का प्रयोग युद्ध में करने का प्लान है इनका, युद्ध में करने का इनका कोई एक विचार है या योजना है इनकी। तो इस स्थिति में भारत को भी अपनी परमाणु शक्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए और अपनी क्षमता को बरकरार बनाए रखना चाहिए। और इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति, यानी जो हमारे विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं या जो विदेश संबंध कहते हैं, उनके तहत हमें अपने विदेश संबंध को भी अच्छे तरीके से परिवर्तन करना होगा, जिससे कि हमारा विदेश संबंध या हमारी जो विदेश नीति है वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ या पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे तरीके से चलती रहे और हमारा मतलब अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को बनाए रखें और हमारे देश में नए नए परमाणु बम या जो भी मिसाइल्स हैं वो हम करते रहें। थैंक यू। सार्क या दक्षेस, सार्क देश एक ऐसा समूह है, संगठन है ये, जिसमें 7 देश शुरू में शामिल हुए थे और बाद में एक देश और शामिल हुआ था, तो अब उसको मिलाकर संख्या इसमें हो जाती है 8। और सार्क देश जो है, सार्क इसको अंग्रेजी में कहते हैं SARRC और हिंदी में कहते हैं दक्षेस, मतलब कि दक्षिण एशियाई देश। ठीक है।
तो ये सार्क कहलाता है। अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको, हिंदी में दक्षिस कहते हैं, या फिर सार्क ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें एक ये संगठन है, और संगठन में मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि इसमें सबसे पहले देशों की संख्या 7 थी, और इसके बाद में इसमें कुछ देश और जुड़ गए। तो सबसे पहले ये भी भारत विदेश संबंध में ही है, आपका सेकंड पार्ट है ये। तो ये है दक्षिण एशिया के, मतलब सार्क को हम कहेंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के कितने देशों का संगठन है? 7 देशों का संगठन है, जिसमें अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 8 हैं। यानी कि इसमें वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 8 देश शामिल हुए हैं, और साथ ही कौन कौन है? भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफ़गानिस्तान। तो ये जो हैं, ये 8 देशों की संख्या है हमारे जो सार्क संगठन में शामिल हैं इस समय। इसमें लगभग जो देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, जो कि हमारे उत्तर साइड में पड़ता है, नॉर्थ साइड में। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल भी हमारे उत्तर साइड में पड़ता है। भूटान थोड़ा उत्तर पूर्व में पड़ जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कि पश्चिम में पड़ता है, यानी पश्चिम उत्तर में पड़ता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे मैप अगर देखेंगे आप तो साउथ में पड़ता है, साउथ पूर्व में है, यानी कि दक्षिण पूर्व में है, पूर्व दक्षिण में है। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। प्राचीन में से हम बंगाल कहा करते थे, इसका पार्टीशन होने के बाद में ये बांग्लादेश बन गया। तो ये भी हमारे भारत के पश्चिम में है, पूर्व में है। तो ये हमारे बांग्लादेश हो गए। साथ ही मालदीव भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसके पास तक भी हमारे देश की सीमा लगती है, जिसका जो चुनाव हुआ था वो 2018 में चुनाव हुआ था, और 2018 में मालदीव के प्रधानमंत्री सबसे पहली विदेश यात्रा की तो वो भारत की थी उन्होंने, अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। लगभग इसकी भी सीमा लगती है थोड़ी सी हमारे देश से। ये पाकिस्तान के पश्चिम में पड़ता है। स्थापना, अब बात करते हैं कि दक्षिण की स्थापना कब हुई। तो दक्षिण की स्थापना हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। मतलब कि बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। और इसमें इसका कार्यालय कहाँ है? कार्यालय इसका है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और नेपाल भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, और पड़ोसी मुल्क होने के मतलब ये भी हमारा उत्तर में है, उत्तर में स्थित है। तो ये आज का टॉपिक आपका कवर, इसमें बाद में से और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तो इसे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो थैंक यू, आपसे करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ।